हेलो एवरीवन। अरुण बोला, अरे काव्या, तुम सांवली ऊपर से ही काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग इतना ताना मारते हैं। देखो ना अरुण, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर काव्या उदास हो गई। वो काली नहीं थी, नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर उसको हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? वह गोरा और काव्या काली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। वरुण का मन वैसे साफ था। काव्या को अगर कोई काला बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन वह जब बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में जब सुबह सास ने काव्या से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। अरुण वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। अरुण काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त संजय और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई। तभी पीठ के पीछे से संजय की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, प्रिया दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रिया के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा संजय खुश हो गया। अरुण संजय को देख रहा था। संजय ने वह देखा और जाना। वो अरुण के सवालों को हल करना चाहता था। संजय ने अरुण से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अरुण पहले हड़बड़ाया, फिर बोलने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संजय ने अरुण से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारी मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रहेगी? संजय आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? अरुण सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। संजय बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रिया भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी ही है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत हो तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? मैंने कहा, अच्छी दिख रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? अरुण को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही काव्या को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उससे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए संजय को अलविदा कहा और अपना काम निपटाकर
वह एक साड़ी की दुकान पर गया। काव्या के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद देखा काव्या शांत बैठी थी। उसने काव्या को आवाज दी और साड़ी उसके हाथ में दे दी। काव्या को जरा अलग ही लगा। उसने अरुण की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। काव्या, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी। आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। काव्या को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। अरुण का बोलना सुनकर काव्या तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। अरुण भी क्या, उसकी माँ भी काव्या को देखती ही रह गई। अरुण बोला, सॉरी काव्या, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किस में है ये मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसा चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। काव्या के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्माकर वह अरुण को बोली, क्या आप भी? अरुण ने काव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से काव्या खुश हुई। मन ही मन में अरुण ने संजय को धन्यवाद किया, क्योंकि ये परिवर्तन संजय के शब्दों के द्वारा हुआ था। खूबसूरत होने के लिए खूबसूरत दिखना नहीं, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह काला है या गोरा।